हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हमने जो है अभी तक टेलर थ्योरम पढ़ ली थी, लॉरेंट थ्योरम पढ़ ली थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में जो हमारी फर्स्ट यूनिट अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज़, पावर सीरीज़ सॉरी। तो उसमें हमने टेलर लॉरेंट दोनों पढ़ ली हैं। टेलर के हमने एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम करने वाले हैं टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ एग्जाम्पल। मीन्स टेलर एंड लॉरेंट दोनों का, मीन्स लॉरेंट के लिए, क्योंकि लॉरेंट थ्योरम अभी हमने पढ़ी है जहाँ पर हमें रेंज दी हुई थी, है ना। रेंज देकर रखी होती है। इस टाइप के अब जो क्वेश्चन है अब हम वो करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे नेक्स्ट जो मैं कराऊंगी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है टेलर लॉरेंट की है उनके एग्जाम्पल, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको टेलर एंड लॉरेंट सीरीज में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, मोड जेड लेस देन 2। ये तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एफ जेड है, ये ऊपर है जेड स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने ओपन कर लिया। तो जेड मल्टीप्लाई जेड में जेड स्क्वायर, जेड की 3 में 3z, 2 की जेड में 2z एंड 2 3 जा 6। सो जेड स्क्वायर, ये आ गया मेरा 5z एंड ये प्लस 6। अब दोनों की पावर सेम है, तो जब सेम पावर होती है या फिर जो नीचे मतलब ऊपर पावर ज़्यादा होगी तो हम डिवाइड करते हैं, या फिर सेम होती है तो भी डिवाइड करते हैं। वो करने के बाद हमारा ये आ गया है। आया कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन बन गया, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो अब जेड स्क्वायर है, मुझे जेड स्क्वायर ही लाना है। तो मीन्स जेड स्क्वायर बन जा जेड स्क्वायर। अब 5z की भी आप 1 में करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5z। एंड जब 6 की 1 में करेंगे तो 6 बन जा 6। अब साइन चेंज होंगे, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस। जेड स्क्वायर तो इस जेड स्क्वायर से कैंसिल। हमारे पास अब क्या क्या बच गया, देखो, माइनस के 5z, माइनस का 6 एंड ऊपर माइनस का 1। ठीक है, ये मुझे इसमें ऐड करना है। तो ये सोल्व करके हमारा देखो क्या आ जाएगा, माइनस 5z एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7। सो माइनस कॉमन, तो दिस इज़ 5z प्लस 7। ये आपका रिमाइंडर है। आंसर हमारा क्या है, 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस दिस इज़ 5z प्लस 7 अपॉन ये जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। तो ये हमारा सोल्व करके ये आ गया। तो सिंप्लीफाई हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, जिसको हम ओपन करेंगे। तो ये अब हमारे पास आ गया ये। ये हमारा आ गया है एफ जेड अभी। ठीक है, लेकिन अभी मुझे और सोल्व करना पड़ेगा। इसको अब हम ओपन करेंगे हमारा रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जो आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले हम सेपरेटली इसको सोल्व करेंगे, देन हम सीरीज़ ओपन करेंगे, तब हम यहाँ पर आएंगे इनको, तब उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम एफ जेड को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला ये होता है, दो फैक्टर्स हैं तो हम इसको इक्वल टू लिखते हैं ए अपॉन ये पहले वाला फैक्टर जेड प्लस 2 प्लस बी अपॉन दिस। अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड हम करेंगे, देन हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो पीछे, ठीक है, हमारी एफ जेड की वैल्यू आई है। तो कैसे करेंगे, इधर डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम जेड प्लस 3 की इधर की साइड, और इधर कर देंगे जेड प्लस 2 की। ऊपर भी हमें सेम करना पड़ेगा, तो ए की मल्टीप्लाई जेड प्लस 3 एंड बी की मल्टीप्लाई जेड प्लस 2, और नीचे मेरा आ जाएगा जेड प्लस 2 एंड दिस इज जेड प्लस 3। बाकी इधर एज इट इज़। अब यहाँ से तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा कैंसिल। ये बच गया इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की ए जेड एंड 3a, और ऐसे ही इधर करेंगे तो बी जेड प्लस 2b। ठीक है, तो 5z प्लस 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो जेड की जो टर्म्स है, तो a प्लस बी, जेड कॉमन, एंड ये मेरे पास बची कॉन्स्टेंट टर्म, तो दिस इज 3a प्लस 2b। ठीक है, अब हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो z की टर्म्स हैं, ये z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 एंड यहाँ पर क्या है a प्लस बी। सो a प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 के। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे इक्वेशन सोल्व करनी है, तो मुझे इनके इक्वल करने पड़ेंगे कोफिशिएंट। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 में मल्टीप्लाई तो 50, एंड ये हमारी एज इट इज़ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 3 में से 2 गया, ये बच गया मेरे पास 1b, एंड 15 में से 7 गए, हमारे पास बच गए 8। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 8। अब इस b को आप रख दो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो पुट इन फर्स्ट। तो a की वैल्यू a एंड प्लस b की वैल्यू 8 एंड इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू, ये इधर आएगा मेरे पास 5 माइनस 8, मेरे पास आ गया माइनस का 3, तो a की वैल्यू आ गई है -3। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू रखने के बाद ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू जो स्टार्टिंग में ही हमने एफ जेड के लिए सोल्व किया था, एफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 माइनस ये पूरा। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस दिस।
और ये साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड ये मेरा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज माइनस के 8/z+3। ये मेरा आ गया है अब f(z). अब स्टार्ट करते हैं। देखो अपना फर्स्ट पार्ट हमें याद दिया हुआ है कि मोड z लेस देन 2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब हम सीरीज़ ओपन करते हैं, आपको फॉर्मूला याद भी होगा, 1 - x की पावर 1 ही है, -1 होती थी, है ना। दोनों माइनस है तो ये प्लस की सीरीज़ बनती थी, x + x² प्लस x³ टू सोन। अगर ये मेरा प्लस था तो ये 1 - x + x² ऐसे बनती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो x है हमारा, ये मोड x लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मोड z लेस देन 2 है, तो मुझे इसे लेस देन 1 की फॉर्म में लाना है, तभी हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, मोड z जो 2 है मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँगी, तो ये बन जाएगा लेस देन 1, है ना, क्योंकि ये है 2 × 1, 2 इधर गया, यहाँ बचा मेरा 1। तो ये अब कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। आपको मोड z/2 बनाना है यहाँ पर, तो z/2 बनाना है, तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, 2 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो 3 मैंने लिया 2 कॉमन, तो z/2 एंड प्लस 1, एंड यहाँ पर 8/ मैं क्या कॉमन ले लूँगी, 3, तो ये मेरा बन जाएगा z/3 एंड प्लस 1। भाई जब कोई चीज़ z/2 से छोटी है तो वो z/3 से भी तो छोटी होगी ना, है ना। ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये तो इससे और छोटी है, तो ये जब 1 से छोटी है तो ये भी 1 से छोटी ही होगी। लिख लो चाहे इसको भी, ये क्या है मेरा, मोड z/2 से छोटा ही होता है, तो ये तो लेस देन 1 है ही, तो ये भी मेरा लेस देन 1 ही होगा। ये बन गया। अब 1 + 3/2 ऐसे ही इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँगी, तो ये मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 + z/2 की पावर -1, एंड ये हमारा 8/3, दिस इज़ 1 + z/3 की पावर -1। अब ये आपकी इस फॉर्म में आ चुकी है। अब आप इसको ओपन कर देंगे इसकी हेल्प से। तो ओपन करने के बाद हमारी बन गई ये सीरीज़, ठीक है। 1 प्लस ये था, तो 1 माइनस ये प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका क्यूब अप टू इन्फिनिट, एंड ऐसी हमारी एटम बन गई। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 3/2 कॉमन है, इसको बाहर लिख लिया। अब ये जो है अल्टरनेट हमारी चलती है, हम कैसे लिखते हैं, समेशन, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर देखो, z/2 तो हर उसमें आ ही रहा है, तो z/2 अब पहली टर्म में नहीं है, इसका मतलब पहली में इसकी पावर 0 है, तो मैं n को रन करूँगी 0 से, एंड इसकी पावर अब n, और ये अल्टरनेट चल रहा है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, -1 की पावर n, ठीक है, n अप टू इन्फिनिट। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पहली टर्म में तो खैर 1 आएगा ही, अब 1 रखो तो ये माइनस की टर्म आएगी, एंड इस तरह ये z/2 चलता रहेगा। तो ये तो हो गई मेरी ये -8/3, इसको भी ऐसे ही समेशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिट -1 की पावर n, एंड दिस इज z/3 की पावर n। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो अब सेकंड पार्ट, लेस देन, ये रेंज दी हुई है कि मतलब 2 लेस देन मोड z लेस देन 3, 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए मोड z की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन बन रही है कि मुझे लेस देन के लिए चाहिए, तो 2 अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये बन जाएगा मेरा 2 मोड z लेस देन 1, और अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये मेरा हो जाएगा मोड z/3 लेस देन 1, है ना। तो आपको ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर करना है। तो मेरे पास f(z) था ये, है ना, ये है z+2, ये है z+3, तो z+2 यहाँ पर मुझे क्या कंडीशन फॉर्मेशन करनी है, 2/z, तो 2/z मीन्स यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया z, तो ये बन गया मेरा 1, और ये हो गया मेरा 2/z। यहाँ पर हमें बनाना है z/3, तो z/3 तो मीन्स मैं यहाँ पर कॉमन लूँगी 3, तो ये मेरा आ गया z/3, एंड ये आ जाएगा 1, तो इसको मैंने लिख दिया 1 + z/3। बाकी सारा प्रोसीजर जो आपने अभी पहले किया था ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर होगी -1, ऐसे ही इसकी सीरीज़ ओपन कर लेंगे हम यहाँ पर, है ना। वही वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे अभी यूज़ किया था, 1 - x + x² - x³ प्लस टू सोन, ठीक है। यही दोनों यहाँ पे फॉर्मूले ओपन हो गए। अब इसको जैसे पीछे किया सेम बिल्कुल 3/z, एंड इसको हमने लिख दिया ये, है ना, फर्स्ट पार्ट में जैसे किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ गए हो तो, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अगर मैं पूरा सोल्व करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो क्या है, मोड z ग्रेटर देन 3। अब मुझे तो लेस देन में चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, 3 लेस देन मोड z, है ना। तो 3/मोड z लेस देन 1, ओके। अब 3/z जो है वो लेस देन 1 है, एंड जो यहाँ पर 2/z बनेगा, सो 2/z वो लेस देन होगा 3/z से भी, है ना। डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वही छोटा होगा, है ना। और ये लेस देन 1 है ही, तो इसका मतलब ये भी 1 से छोटा ही होगा। तो ये और ये हमको यहाँ पर
फॉर्मेशन करनी पड़ेगी इनकी। तो ये क्वेश्चन था। तो z+2 से मुझे 2/z बनाना है, 2 के नीचे z लाना है, तो z कॉमन ले लिया, इधर से भी z कॉमन ले लिया, तो ये बन गया मेरा 3/z। बाकी सारा प्रोसीजर अभी जो आपने पीछे किया है ना, तो इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा इजी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद जो एग्जांपल मैं बताने वाली हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना। और वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।